हाँ तो देखो जो दूसरा सवाल है, कोई धन वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 651 रुपए हो जाता है। ये ब्याज नहीं है, ये क्या है, ब्याज और मूलधन दोनों मिक्स है, इसमें मिश्र धन है ये, और 9 वर्ष में इतना हो जाता है। तो ब्याज की दर हमसे पूछी जा रही है, तो इसमें मूलधन भी हमको पता नहीं है। मान लेते हैं मूलधन कितना है, मूलधन क्या मान लेते हैं x, और दर क्या मान लेते हैं, दर मान लेते हैं r। ठीक है, अब अभी मूलधन हमने अगर x मान लिया है, तो 6 वर्ष का मिश्र धन हमको दिया हुआ है। 6 वर्ष का हमको क्या दिया है, मिश्र धन, और 6 वर्ष का हम पहले निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटा 100, यही तो होता है ना फॉर्मूला। अब देखो 6 वर्ष का ब्याज, लेकिन हमें क्या पता है, मिश्र धन। मिश्र धन में से मूलधन को घटा दो तो ब्याज ब्याज बचता है। मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो क्या बचता है, ब्याज ब्याज। तो मिश्र धन हमारा कितना है 6 वर्ष वाला, 651। इसमें से क्या घटा दो बेटा, मूलधन, मतलब कि 651 माइनस x। ठीक है, अब मूलधन फिर यहां पे लगेगा, मूलधन कितना है x, दर कितना माने हो r, समय कितना है 6 वर्ष का है, बटे 100। ये बात समझ में आई, ये है समीकरण 1। इसी प्रकार हम किसका करेंगे, 9 वर्ष वाला, किसका, 9 वर्ष का साधारण ब्याज। तरीका वही रहेगा। 9 वर्ष का जो मिश्र धन हुआ था कितना हुआ था, 714। तो 714 में से अगर हम मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, ब्याज। तो 714 माइनस x बराबर मूलधन वही है x, दर भी वही है r, समय हो गया है 9 वर्ष, बटे कितना 100। समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो, क्या कर दो, भाग दे दो, तो हो जाएगा यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में, समीकरण 1 भागे 2। भाग कैसे लगेगा, इधर वाला इधर लग जाएगा भाग, उधर वाला उधर लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 651 माइनस एक्स बटे 714 माइनस एक्स, और बराबर के उस पार क्या हो जाएगा, देखो एक्स आर 6 गुणा लगा दें, हाँ चलो x गुणे आर गुणे 6 बटा कितना 100, इसके भी बटे में क्या x गुणे आर गुणे 9 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, xr से xr भी कट जाएगा, और ये 6 बटे 9 है, 2 से काट दो, 2 तिया 6, सॉरी 2 से 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, मतलब हमको क्या मिल रहा है 651 माइनस एक्स बटे 714 माइनस एक्स, और उधर क्या मिला 2 बटे 3, जो इधर भाग में इधर गुणे में। ठीक, तो कर लेते हैं, ये हो जाए कितना, यहाँ पे मिलेगा 3 एकम 3, 3 पचे 15 के 5, और 3 छंग 18 एक 19 माइनस 3x बराबर के उधर 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 सते 14 और माइनस 2x, 3x को उधर भेज दो और 1400 मतलब 1428 को इधर ले आ लो। ठीक है, तो 1953 माइनस 1428, 3x इधर माइनस में ना, उधर जाएगा तो प्लस में, मतलब 3x और ये माइनस का 2x ही है, घटा दो भाई, यहाँ हो जाए कितना 13 में से हट गया 5, यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ 9 में से 4 गया तो 525 है ना, और इधर क्या मिला x, अभी हमको मूलधन मिल गया है, x हमारा क्या था मूलधन था ना, मूलधन हमको मिल गया है। अब किसी में भी रख के तुम r का मान बड़े आराम से निकाल लोगे, किस में रखोगे, 1 में कि 2 में, x का मान
समीकरण 1 में रख देते हैं। रखने पर चाहे जिसमें रख दो, 1 में 2 में किसी में रखोगे, जहां x है वहां पे क्या लिख दो 525 लिख दो। तो है क्या 651 है ना, माइनस x, देखो x यहाँ पे कितना लिखोगे 525 बराबर x यहाँ पे कितना लिखोगे 525 गुणे r, है ना, r हमारा दर है, और फिर गुणे 6 और बटे कितना 100। अब यहां पे देखो हमको r चाहिए, तो r को उधर रखेंगे बराबर के, बाकी सबको इधर भेज देंगे। पहले यहां से घटा दो, ये हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, है ना, यहां बचा कितना 4, 4 में से 2 गया 2, यहां बचा कितना 1, 1 में से 5 गया 126 होगा ना। और ये जो इधर भाग में है इधर आएगा तो गुणे में, कि एक बार लिख दें इसे, 5 से काट दो, 5 एक कम 5, 2 छोटे अंक है, 5 पचम 25 और 5 बिसहम 100, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, 5 चौको 20, 2 तिया 6, 2 दूना 4, अब तो नहीं कटेगा, है ना, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 63 r बटे 2 ये मिल रहा है ना। अब हमको r चाहिए, है ना, जो भाग में वो गुणे में, जो गुणे में वो भाग में, मतलब हो जाएगा r बराबर 126 गुणे 2 बटे 63, है ना, ये कितनी बार 2 बार जाएगा, 63 दूना 126, तो r बराबर कितना आ गया 2 गुणे 2 यानी कि 4%। कौन सा सवाल, ये विकल्प ये वाला सही हो जाएगा, समझ गए ना।